नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो गए, लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए, लेकिन अब एक और चुनाव आना बाकी है और ये चुनाव है अमरवाड़ा विधानसभा सीट पे उपचुनाव। इस सीट को लेकर के अब कांग्रेस में भी हलचल शुरू हो गई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी पहले ही यहां पे कमलेश शाह को अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। वही कमलेश शाह जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ करके बीजेपी का दामन थामा था। इस्तीफा देने के बाद अब इस सीट पे उपचुनाव होना है। 10 जुलाई को अमरवाड़ा में मतदान होगा और 13 जुलाई को मतगणना होगी, यानी नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन इस बीच जहां एक तरफ बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया, तो वहीं कांग्रेस में अब इस बात को लेकर के शुरुआत हो गई है कि कांग्रेस यहां से किसे प्रत्याशी बनाए। बाकायदा सुखदेव पासे, जो कमलनाथ सरकार में मंत्री रह चुके हैं, उन्हें प्रभारी बनाया गया है इस विधानसभा सीट पे। वो वहां मौजूद हैं, वहां लोगों से मिल रहे हैं, कांग्रेस के स्थानीय संगठन से मिल रहे हैं और उनकी रायशुमारी के बाद माना जा रहा है कि कांग्रेस यहां से नामों का ऐलान कर सकती है, इस तरह से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि उपचुनाव को लेकर के हलचल कांग्रेस में क्यों बढ़ गई है। ये दरअसल उस तस्वीर के बाद हलचल बढ़ी है जहां पे जीतू पटवारी कांग्रेस के कुछ नेताओं से मिल रहे हैं। माना जा रहा है कि ये जो नेता हैं, ये जीतू पटवारी से मिलने आए हैं अलग अलग क्षेत्रों में जो उपचुनाव अब हो सकते हैं। रामनिवास रावत ने विजयपुर से, जो 6 बार के विधायक हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है, भाजपा उन्होंने ज्वाइन कर ली है। तो ऐसे में देखना यह है कि आने वाले समय में विजयपुर में भी उपचुनाव होगा। तो मुरैना लोकसभा सीट से जो संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं, जो अपने आप को रेस में मान के चल रहे हैं, वो नेता आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी से मिलने उनके घर पहुंचे थे। कुल मिला के देखा जाए तो कांग्रेस में भी हलचल जो है वो शुरू हो गई है विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के। देखना यह है कि जिस तरीके से अमरवाड़ा में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, वहां पे नतीजों के लिए जो है 13 जुलाई का दिन मुकर्रर कर लिया गया है। देखना ऐसे में है कि बाकी सीटों पे, क्योंकि कई सारे अगर हम देखें तो वर्तमान विधायक हैं जो पार्टी छोड़ चुके हैं, उनमें से एक वर्तमान विधायक जो हैं वो रामनिवास रावत भी हैं और इसीलिए माना जा रहा है कि उनकी सीट से कांग्रेस के जो संभावित चेहरे हैं वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से मिलकर के खुद को दावेदारी में आगे बता रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अभी कुछ सीटों पे उपचुनाव के साथ साथ हलचल इससे भी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों पे बीजेपी ने जीत दर्ज की है और माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से बड़े पैमाने पे कांग्रेस पार्टी में टूट फूट हुई थी, वही टूट फूट अब लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी देखने को मिल सकती है। लेकिन देखना यह है कि जिस तरीके से थोक के भाव विधानसभा चुनाव के बाद और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराया था, क्या इस बार भी वो इसी खुले मन से कांग्रेस के लोगों को स्वीकार करती है?